हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स स्टार्ट करा था। वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो लेते हैं सेकंड क्लास इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। क्या क्या चीजें पढ़ ली थी बच्चों हमने। कैजुअल इनकम डन किया था हमने। ठीक है, गिफ्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट इनकम हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे फोरफीचर ऑफ एडवांस एंड की मैन पेमेंट रिसीव अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय नहीं है उसको पैसा मिल रहा है। किस चीज का? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये होता क्या है अभी समझे। ठीक है, और से इस मैंने आपको बता दिया। फैमिली पेंशन है वो बता दिया। ठीक है, फिर डिविडेंड इनकम रह जाएगा बस। ठीक है, चलिए समझते हैं पहले की मैन को। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। फैमिली पेंशन की मैन देखो क्या होता है। की मैन अगर मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। अगर ये चला गया तो हमारा बिजनेस ठप हो जाए। देखो आप कहीं जॉब करते हो ना, आपकी काम की वैल्यू बहुत होती है अगर आप अच्छे से काम करते हो। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉयर को रोज उनको देख के गुस्सा आता रहता है। ऐसे एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय इतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हैं जिनको एम्प्लॉयर हटा नहीं सकता। उन्हीं के काम की वैल्यू होती है। उनके लिए क्या करवाते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए, उस पर्सन का क्या करा लिया जाता है, इंश्योरेंस करा लिया जाता है। अब इंश्योरेंस मिस्टर एक्स ने कराया मिस्टर आर का। ठीक है, की मैन इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस। अब इसने प्रीमियम पे करा। प्रीमियम पे करा तो ये अपने पीएनएल में डेबिट कर लिया। अपने पीएनएल में क्या करेगा, डेबिट। अगर इसको पेमेंट रिसीव हुई है इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी पे, तो वो इसकी इनकम हो जाएगी बिजनेस। अगर एम्प्लॉय को मिला है वो पैसा, एम्प्लॉय को मिला मैच्योरिटी पे, तो वो इसकी इनकम हो जाएगी सैलरी में। कोई और पर्सन है बिजनेस के बाहर, अदर पर्सन, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर उसको मिला है तो उसकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स होती है। इफ एम्प्लॉयर टेक अ पॉलिसी इन द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय के नाम पे लेता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। प्रीमियम जो भी पे करा हुआ एम्प्लॉयर ने अलाउड है डेबिट करना। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैच्योरिटी पे जो भी इनकम आएगी, एम्प्लॉयर की इनकम होगी तो बिजनेस इनकम। एम्प्लॉय को अगर पैसे मिल जाए तो सैलरी इनकम। एनी अदर पर्सन, इसके अलावा कोई और पर्सन है, एनी अदर पर्सन है अगर बच्चों, जो कंसिडर किया जिसको बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट है। सच पॉलिसी इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। if payment has been received by such person, it is called considered to be income under the head other source। कोई इनकम द हेड अदर सोर्स, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाली बात। इसको भी एक बार नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में अभी हमने इंटरेस्ट इनकम देख लिया। डिविडेंड इनकम अभी पेंडिंग है। डिविडेंड इनकम भी अभी हम, ठीक है, पहले ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला पार्ट आपको आ गया। अगर की मैन इंश्योरेंस कराया गया है, उसका कोई अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पे, दैट इज इनकम द हेड अदर सोर्स। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को। ठीक है, बिजनेसमैन को एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो वो कौन सी इनकम है बच्चों, बिजनेस। ठीक है, एम्प्लॉय को मिल रहा है तो सैलरी। अदर देन एम्प्लॉय, अदर देन एम्प्लॉयर मिल रहा है तो वो इनकम हेड अदर सोर्स। ठीक है, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता ना, बट इंपॉर्टेंट बहुत होता है बिजनेस के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी। एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। बच्चों आपने कैपिटल, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों ने एक एग्रीमेंट करा। इसने कहा भाई मेरे पास लैंड पड़ी हुई है 80 लाख रुपीज की, मुझे सोल्ड करनी है। मिस्टर बी ने कहा ठीक है, ये पकड़ो 5 लाख रुपए एडवांस, बाकी पैसे मैं 2 महीने बाद देता हूँ। अब 2 महीने बाद मिस्टर बी ने कहा ये लैंड तो बेकार है, मेरे काम की है नहीं यार, ये नहीं खरीद पाया, इससे पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। मिस्टर बी ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं खरीद रहा। मिस्टर ए ने बोला जो 5 लाख रुपए दिए थे वो मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, मैं नहीं देता वापस। अगर मिस्टर ए ने 5 लाख नहीं दिए, मिस्टर ए की इनकम हो गई। वैसे तो ये कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन थी, कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी एसेट्स हैं, मान लो बिल्डिंग है, ये कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं।
तो कैपिटल गेन में आना चाहिए था, पहले कैपिटल गेन में ही आता था, बट अभी कैपिटल गेन में नहीं। एडवांस अगर आपने किसी का रख लिया पैसा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मिस्टर ए हैज इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एनी कैपिटल एसेट, सम एडवांस मनी वाज रिसीव बट द बायर ने मना कर दिया बाद में खरीद। आपने जो एडवांस लिया था, मान लो आपको अपनी एक कार बेचनी है, ठीक है, आपने कार बेची 5 लाख की, पर एडवांस ले लिया किसी से 1 लाख, बाकी पैसे वो नहीं दे पाया, आपने उसके 1 लाख रुपए भी रख लिए। ये वाली इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉरफिट अमाउंट शैल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है, देखिए नोट करिए। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी का एडवांस मनी भी फॉरफिट करते हो तो वो भी कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। वो भी क्या माना जाएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स माना जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। हमने इसमें क्या सीखा? इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कैजुअल इनकम आ रही है, मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस है, मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स, ये सारी चीजें हैं। और क्या था इसके अलावा? इंटरेस्ट इनकम के अलावा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड अभी पढ़ना है। ठीक है, डिविडेंड, या फिर आपने किसी का अमाउंट फॉरफिट कर लिया, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी इनकम टैक्सेबल है। कैजुअल वाली 30% है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रेट, बाकी सब क्या हमारा नॉर्मल रेट। ईमेन इंश्योरेंस पॉलिसी है, फैमिली पेंशन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज। अच्छा, क्या इसमें से खर्चे अलाउड हैं? कैजुअल इनकम में से तो खर्चे नहीं घटाने देते, कैजुअल इनकम से एक्सपेंस घटाना अलाउड नहीं है। अब देखो बच्चों, आपने मान लो वो खरीद लिया, कोई बॉन्ड्स खरीदे, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो भी टैक्सेबल है। बॉन्ड खरीदने पे क्या कोई एक्सपेंडिचर होता है तो वो अलाउड होगा या नहीं? यस, अलाउड होना। कैजुअल इनकम में नहीं अलाउड है, कोई बात नहीं, बाकी जगह तो अलाउड होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी जगह अगर होते हैं तो अलाउड है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। तो देखो कहाँ कहाँ अलाउड है एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर के बाद। डिडक्शन ऑफ अलाउेबल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंस होते हैं जिनकी डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 57 में। वैसे तो कोई खर्चा होता नहीं है, वैसे कोई खर्चा नहीं होता, वैसे तो कोई खर्चा अलाउड होता ही नहीं है। कहाँ पे नहीं अलाउड होता था? लॉटरी वाले में, कैजुअल इनकम में कोई नहीं होता था। वो बात लिखी है बच्चों सेक्शन 58 में। सेक्शन 57 में लिखा है क्या क्या अलाउड होता है, तो एक बार सेक्शन 58 पहले पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन 58, एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा जब आप इनकम निकाल रहे होगे। लॉटरी वाली, क्रॉसवर्ड पजल्स वाली, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस वाली, ठीक है, कार्ड गेम्स वाली, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं। ठीक है, ये लिख लो इसको एक बार, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 को। फिर देखते हैं सेक्शन 57। ठीक है, कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। कहां पर? लॉटरी, गैम्बलिंग, ठीक है, इसमें लगा दिया आपने हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, यहां पर कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 57 क्या कहता है, कहां कहां पर अलाउड है? देखो, इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन, इंटरेस्ट आपने अर्न करा है। मान लो किसी कंपनी में मैंने पैसे लगाए, म्यूचुअल फंड खरीदे या डिपॉजिट्स कर दिए 5 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट आया, कितना ले लेते हैं? चलो इंटरेस्ट ले लेते हैं भाई। इंटरेस्ट मिला है इसको हमें पूरे साल का 15%, 75,000 का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच इनकम इज अलाउड एट डिडक्शन बट मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये मीनिंग क्या है इसका? ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ये 5 लाख रुपए में लोन लेकर आया था, कहीं लोन लेकर आए थे, यस, ये 5 लाख रुपए मैंने बैंक से लो, कितने परसेंट? 9%। इंटरेस्ट जा रहा है मेरा 45,000, क्या लेस कर लूँ इसमें से? यस, अलाउड है, लिखा तो है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन सच इनकम इज अलाउड एट डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना? 20% ऑफ सच इनकम, 20% ऑफ सच इनकम, पूरा नहीं 20% करके देखो इसको पहले। 75,000 का 20% कितना होता है? 75,000 का सर 20% हो रहा है 15,000 रुपये। घटाने, हाँ इतना ही घटाने देंगे।
ठीक है, इंक्लूड इन द टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन अंडर दिस। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई। अच्छा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, मान लो इंटरेस्ट मिला मेरे को यहाँ पर 40%, तो कितना इंटरेस्ट आ 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 30% ले लेता हूँ, 30% इंटरेस्ट मिला। 30% कितना होता है इसका 5 लाख का, 30% हो गया 1,50,000। अब इसका 20% करके देख, यानी इनकम का 20% करके देख लेना। अच्छा, इंटरेस्ट मिला 1 साल में 40%, 2 लाख रुपए, 2 लाख का 20% करके देख लो 40,000। अच्छा, ये 5 लाख रुपए जो मैं लोन पे लाया था ना, ये 5% पे ही मिल गया था मुझे लोन, 25,000। अब ये पूरा घटा लो, कोई दिक्कत, यानी मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम कितना 20% ऑफ सच इनकम, इससे ज़्यादा नहीं। कोई ऐसे नहीं बोलेगा मैं लेकर आया 1 लाख रुपए लोन पे, लोन लिया 1 लाख रुपए, कितने परसेंट पे, 4% पे लोन लिया है सर, 4,000 का। अब इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्ट करके, कितना मिला इंटरेस्ट, मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आपने कमाए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, हायर रिस्क पे 20% आया 20,000, इनकम कितनी आई 20,000, एक्सपेंस कितना हुआ 4,000, क्या लेस कर लूँ इसमें से 4, यस सर, इनकम का 20% तक अलाउड है। अच्छा, ये लोन मुझे मिला होता मान लो 7%, तो इंटरेस्ट कितना होता 7,000, फिर 7,000 लेस नहीं कर पाते, जो इंटरेस्ट आया इसके 20% से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ये बात लिखी। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन आपने दिया है सिक्योरिटी खरीदने में, रेम्युनरेशन दिया है बैंकर्स को, वो सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, जेन्युइन एक्सपेंस है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स गेम्स वहाँ अलाउड नहीं है। ठीक है, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फॉर एम्प्लॉय एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अ डिडक्शन विल बी अलाउड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, अलाउड है। वेयर द अमाउंट टू बी चार्ज अंडर दिस हेड फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट एंड मशीन। अच्छा देखो, ये क्या पार्ट है फोर्थ वाला, इसको बोलते हैं आपने अपना घर किराए पे दिया, आपके पास एक घर है वो किराए पे दिया। अगर आप अपना घर किराए पे देते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है। मैंने कहा घर के साथ साथ फर्नीचर भी दे देते हैं, एसी भी दे देते हैं, ठीक है, और आइटम्स भी दे देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ये आपने जो फैसिलिटी रेंट पे दी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात लिखी हुई है देखो। ठीक है, इसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड है। वेयर द इनकम चार्जेबल अंडर दिस फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर। ठीक है, लेटिंग क्या है, हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर, ये सब विदाउट विद और विदाउट बिल्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स मशीन, ये सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, या डैमेजेस वगैरह के लिए मशीनरी का, प्लांट का, आप मशीन किसी को किराए पे देते हो, मशीन की रिपेयर वगैरह, वो सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है, फिर ये खर्चे लेस कर सकते हो, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। इन केस ऑफ इनकम इन नेचर ऑफ फैमिली पेंशन में मैंने आपको बता ही दिया 15,000 और 1/3 विच एवर इज। ठीक है, मैक्सिमम 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर spread out expend wholly and exclusive for the purpose of making earning such income, इस तरह की चीजें अलाउड है। और क्या है फिर, इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो, नोट भी कर लेना इसको। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया हमारा, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, ऑन कंपनसेशन इनहेंस कंपनसेशन रिसीव चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन। देखो इसकी कहानी क्या है एक्चुअल, आपके पास एक लैंड है दिल्ली के अंदर, गवर्नमेंट को चाहिए वो लैंड, गवर्नमेंट ने वो आपसे ले ली, गवर्नमेंट कहती है लैंड मुझे दे दो भाई, ये जमीन हमें चाहिए, आप बैठे हो कह रहे हो हम नहीं देते, लेकिन गवर्नमेंट ने मांगा है तो देना पड़ेगा, कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती है, गवर्नमेंट के पास राइट होता है अब ये लैंड, लेकिन आपको कंपनसेट कर देंगे। आपको लगता है आपकी लैंड है 10 करोड़ की, और गवर्नमेंट ने आपको दिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए, आपने कोर्ट में किया, धीरे धीरे कभी जाकर 4-5 साल बाद गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए आपको और दे दिए, इनहेंस कंपनसेशन दे दिया। ठीक है, इनहेंस कंपनसेशन मिला, आपने कहा ये 5 करोड़ मेरा गवर्नमेंट ने 3 साल से रखा हुआ है, इस पे इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन, इस 5 करोड़ के ऊपर
आपको 10% जो भी है इंटरेस्ट भी मिल गया, मान लो पिछले 3 सालों का, ठीक है, 5 करोड़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी मिल गया। उस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट इनकम कौन सी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो भी टैक्सेबल होगा। बट उसमें क्या कोई डिडक्शन अलाउड है? यस, डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम, नो डिडक्शन वुड बी अलाउड एनी अदर क्लॉज, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल भी देख लो 145B एक बार। As per section 145B, interest received for payment of compensation from government or other similar agency in connection with compulsory acquisition land building कुछ भी है, ठीक है, तो 50% अलाउड है। कितने परसेंट अलाउड है बच्चों? 50%, ठीक है। तो ये पार्ट अपना डन। खर्चे अलाउड हैं, कहाँ पे खर्चे अलाउड नहीं, जहाँ पर जेन्युइन एक्सपेंस होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड कर, ठीक है, लॉटरी वगैरह में अलाउड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे हम अपना डिविडेंड वाला पार्ट, देन ये पूरा अपना कवर हो जाए।